केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आयकर विभाग आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर शिकंजा कसने वाली है। दरअसल आयकर विभाग की टीम शनिवार सुबह मटियाला से आप विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर रेड करने के लिए पहुंची। पार्टी ने कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि लगातार आईटी की कार्रवाई से साफ है कि जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है, जिससे कोई भी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और अब हमारे विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि गुलाब सिंह गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं। 2016 में उन्हें फिरौती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये कार्रवाई किस मामले में हो रही है, इसका पता नहीं चल पाया है। आप विधायक गुलाब के यहाँ आईटी रेड पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जान गए हैं कि बीजेपी सरकार पूरे विपक्ष को निपटाने के लिए अब जेल में डालने लग गई है। ये देश रूस की राह पर चल रहा है। सारी दिल्ली अरविंद जी के साथ है और जो लोग अब तक अरविंद केजरीवाल जी को भला बुरा भी कहते थे, वो भी आज ये बोल रहे हैं कि ये तो ज्यादा हो गया। लड़ाई राजनीतिक थी, राजनीति सालों से देश में चल रही थी, मगर इस तरीके से जेलों में डाल के प्रतिद्वंदियों को सड़ाना जो है, ये तो वैसा हो गया जैसे रूस में, नॉर्थ कोरिया के अंदर किया गया। रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन जो हैं, हाल ही में अपने आम चुनाव में 87% वोट से जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि जितनी अपोजिशन थी उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। उनके जो सबसे बड़े विपक्षी नेता थे वो कुछ दिनों पहले जेल में मर गए। तो इस तरीके की जो चीज है ये देखी गई बांग्लादेश में भी हो रही है। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल के जो है नवाज शरीफ के भाई जो हैं वो जो है वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए हैं। बांग्लादेश में भी ये देखा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में भी किम जॉन वो भी चुनाव कराते हैं। मगर जब सारे विपक्ष को आप जेल में डाल देंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा? आज तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला देश के सामने इसलिए आया क्योंकि कुछ लोग मजबूती से सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने पूरा मामला लड़ा, तो ये बात पता चली कि जिस कंपनी के ऊपर, जिस आदमी के ऊपर फार्मा, औरोबिंदो फार्मा के जो मालिक के बेटे हैं, जो डायरेक्टर हैं उसके, उनको आरोपी बनाया गया इस एक्साइज केस में। उस आरोपी की कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला। जिस दिन वो गिरफ्तार हुए उसके 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने औरोबिंदो फार्मा से चंदा लिया। उसके बाद जब वो सरकारी गवाह बन गए तो सरकारी गवाह बनने के बाद 25 करोड़ फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चंदा लिया। तो अगर एक आदमी के ऊपर और उसकी कंपनी के ऊपर पीएमएलए है, यानी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में है, तो आप अगर उनसे पैसा ले रहे हैं तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो आपके पास तक पहुंच रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे, आपके खिलाफ तो सबूत सबके सामने है। बताया जा रहा है कि 2 बार के विधायक गुलाब सिंह यादव को नगर निगम चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा था। पिछले साल नवंबर 2022 में एक वीडियो सामने आया था जिसमें कार्यकर्ता कथित तौर पर आप विधायक की पिटाई करते दिखे थे। दरअसल आप विधायक गुलाम श्याम विहार इलाके में एमसीडी चुनाव को लेकर एक बैठक कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक के साथ मारपीट शुरू कर दी। 6 दिन की ईडी रिमांड पर केजरीवाल। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने उनकी 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत को ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने बताया कि शराब नीति इस तरह से बनाई गई थी जिससे रिश्वत को बढ़ावा मिला। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने एहसान के बदले साउथ ग्रुप से 200 करोड़ की रिश्वत की मांग की। रिश्वत के बदले साउथ ग्रुप ने दिल्ली में शराब कारोबार का नियंत्रण हासिल कर लिया।